तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं द इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 यानी कि द अर्थ के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या करा क्वेश्चन, H.G. Wells ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम एज एन डैश। कह रहा है कि H.G. Wells जो इसके लेखिका है द अर्थ चैप्टर की, वो कुछ समय के लिए क्या चीज़ के काम की, जर्नलिस्ट के लिए काम की, मतलब एक पत्रकार के रूप में काम किए H.G. Wells काम किए पुरुष थे। ऑल दैट जॉनसन हैड वॉज दैस, मतलब जॉनसन जो परिवार था उसके पास क्या था, बचा कुचा द अर्थ, यानी कि कुछ जमीन का पीस टुकड़ा बचा हुआ था। पढ़ाए हुए थे। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, बेंजी ने स्कूल कितने साल की उम्र में छोड़ दिया था, 14 साल की उम्र में। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बेटा था, जॉनसन का बेटा था। द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ जो चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, H.G. Wells के द्वारा। बेंजी डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, सॉरी बेंजी नहीं, बेंजीज पैरेंट छूट गया यहाँ पर। बेंजीज पैरेंट डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, बेंजी के जो माता पिता थे वो किसको उसके भूरे आँख होने की वजह से पसंद नहीं करते थे, तो फ्लोरेंस नाम की लड़की जो थी जिसको बेंजी पसंद करता था, उसके माता पिता इसलिए उस फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका आँख भूरा था, वो देखने में उतना अच्छा नहीं थी। हु वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि जो ज़मीन था जिस पर जॉनसन और उसका बेंजी खेती करता था, मुर्गी फार्म खोला हुआ था, रहता था, वो किसका ज़मीन था, सैंडर्स का था। जॉनसन वाज ए पुअर डैश, जॉनसन एक गरीब क्या था, फार्मर था। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर डैश, कह रहा है उसके ये जो पंक्ति, ये जो लाइन कह रहा है ये इस द अर्थ चैप्टर से ही है, जिसका अर्थ है उसके पिता ये लाइन कहते हैं कि जब उसके माता पिता कि जब तुम कह रहे कि द बैंक विल गिव इंटरेस्ट, यानी कि जो बैंक है वो ब्याज देगा जब तुम कितने साल के हो जाओगे, 21 साल के 21 ईयर्स के हो जाओगे तो बैंक तुमको ब्याज देगा। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट डैश, बेंजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया, 14 साल की उम्र में। हाउ मेनी ईयर्स बेंजीज पेरेंट हैड बीन अ लोकल डैश, कितने सालों तक बेंजी के माता बहुत साले, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत सारे साल बेंजी के पिता क्या करते थे, प्रीचर थे। प्रीचर मतलब क्या, धर्म उपदेश, जहाँ तहाँ जाकर ईसा मसीह के बारे में बताते थे। बेंजीज पेरेंट गिव हिम एन पास बुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, बेंजी के जो माता पिता थे उन्होंने बेंजी को पासबुक कब, कितने साल का हो गया बेंजी, तब दिया, 21 साल का हो गया। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन कितने एकड़ ज़मीन का मालिक था, 4 एकड़ लैंड का। हु इज अब डैश व्हाट इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी, नहीं कह रहा है कि कौन सा चैप्टर एक फार्मर जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है, द अर्थ। H.G. Wells बिलोंग टू डैश, H.G. Wells कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के थे। हु हैज़ बोनी ब्राउन मेयर, यानी किसके पास एक भूरे रंग का एक घोड़ी था, जॉनसन के पास। हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड, कौन अपने दिमाग में सही नहीं था, बेंजी। हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड, किसने कहा था कि आप ज़मीन के लोग हैं, डॉक्टर ने कहा था। जब बेंजी को उसके पिता डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर बताया कि आप लोग ज़मीन वाले हैं। हाउ मेनी हेंस वेयर एट द फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी, देखिए जब बेंजी शुरू में अपना दरबा खोला था मुर्गी का, तो कितने मुर्गी को रखता था, 10 और डजन एग्स, यानी कि 10 एक दर्जन मुर्गी को रखता था। हु हैड इन पोजिशन अ प्लाऊ अ कार्ट टूल्स और बोनी ब्राउन मेयर, यानी किसके अधिकार में एक हल था, एक बैलगाड़ी था, एक कुछ हथियार मतलब शस्त्र था खेती करने वाला, और एक भूरे रंग की एक घोड़ी थी, तो जॉनसन के पास था, यानी कि बेंजी के पिता के पास। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बेटा था, जॉनसन का बेटा था। बेंजीज पेरेंट आर नोन एज डैश, बेंजी के माता पिता किस नाम से जाने जाते हैं, जॉनसन के नाम से। बेंजी ओन्ड डैश, बेंजी के पास क्या था, एक फोर्ड वैन था। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज द अर्थ, जो अर्थ है वो कैसी विद्या है, शॉर्ट स्टोरी है। हु हैज़ रिटन द अर्थ, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है, H.G. Wells के द्वारा लिखा गया है। H.G. Wells ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम एज एन डैश, H.G. Wells कुछ समय के लिए क्या चीज़ का काम किया, जर्नलिस्ट का। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बेटा था, जॉनसन का बेटा था। ऑल डैट द जॉनसन हैड द डैश, जॉनसन के पास आखिर में क्या बचा हुआ था, अर्थ, जमीन। ऑल दैट द जॉनसन हैड द क्या, अर्थ। जॉनसन वाज ए डैश्ड बाई प्रोफेशन, जॉनसन व्यवसाय से क्या था, एक किसान था। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वी आर नॉट द पोजिशन ऑफ जॉनसन, नहीं कह रहा है कि जॉनसन के पास क्या नहीं था, एक प्लाऊ नहीं था, कि एक घोड़ी नहीं था, कि एक ट्रैक्टर नहीं था, कि एक घोड़ा गाड़ी नहीं था, क्या नहीं था,
ट्रैक्टर नहीं था उसके पास। बेंजी वाज ए डैश गाय, बेंजी कैसे प्रकार का एक बालक था? ऑप्शन क्या दे रहा है? सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड मतलब क्या? मतलब सिंपल व्यक्ति, मतलब कम कम दिमाग वाला व्यक्ति। कनिंग मतलब लालची, सेल्फिश मतलब लोभी, और ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी। तो मतलब क्या था? वो सभी था। वो सिंपल माइंड मतलब कम दिमाग वाला व्यक्ति था, कनिंग मतलब लालची था, सेल्फिश मतलब धूर्त था, अपना स्वार्थी था, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी था। बेंजीज फादर वैल्यूड डैश, बेंजी के पिता किस चीज़ पर यकीन करते थे? फेट पर, फेट यानी कि नसीब पर। जॉनसन वाज ऑल्सो अ डैश, जॉनसन ने क्या था? प्रीचर था। प्रीचर मतलब क्या? एक धर्म उपदेशक था। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, बेंजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया? 14। वेयर डिड बेंजीज पेरेंट टुक बेंजी, बेंजी के माता पिता बेंजी को कहाँ ले गए? डॉक्टर के पास। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट रिगार्ड बेंजी, बेंजी के माता पिता ने बेंजी के बारे में क्या क्या करने के लिए बोला? टू कीप हेंस यानी कि बोला उसके माता पिता को कि आप मुर्गी पालिए। बेंजीज सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न टू हैव बिकम डैश, बेंजी की सिंप्लिसिटी यानी कि बेंजी की जो साधारण उसका व्यक्तित्व था वो बाद में जाकर क्या बन गया? कनिंग, कनिंग मतलब क्या? लालची बन गया। वेन बेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम डैश, जब बेंजी 21 साल का हो गया उसके माता पिता ने उसके हाथ में क्या थमाया? पासबुक थमाया। बेंजी ब्राउट द लैंड फ्रॉम डैश, बेंजी ने जमीन कहाँ से खरीदी थी? सैंडर्स से खरीदी थी। हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थे? मेड ऑफ द टीम, जो टीम है, जो क्या बोलते उसका जो काम दरबा था उसी की एक नौकरानी थी। टू हुम डिड बेंजी मैरी, बेंजी ने किससे शादी किया? फ्लोरेंस से किया। बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज, बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को क्यों नहीं पसंद करते थे? बिकॉज सी वाज अगली यानी कि वो कुरूप थी। एची बेट्स वाज बॉर्न इन, एची बेट्स का जन्म कब हुआ था? 1905 में हुआ था। एची बेट्स डाइड इन, एची बेट्स का मृत्यु कब हुआ? 1974 में हुआ। द अर्थ हैज़ बी रिटन बाय डैश, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया? एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है। वाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजी पेरेंट रिगार्डिंग बेंजी, बेंजी के माता पिता को डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया? टू कीप हेंस यानी कि मुर्गी पालो। जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज डैश, जॉनसन किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था? किस जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज डैश, जॉनसन किस में इंटरेस्टेड था? हेंस में था कि किटन्स में था कि फील्ड्स में था कि बुक्स में था? फील्ड्स मतलब ज़मीन में था। वाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट रिगार्डिंग बेंजी, बेंजी के जो डॉक्टर थे वो माता पिता के डॉक्टर, उन्होंने बेंजी के बारे में क्या कहा? टू कीप हेंस मतलब कि मुर्गी पालिए, अपना बेटा को पलवाइए। हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थे? मेड ऑफ द फार्म यानी कि जो दरबा था, जो खेत था उसकी नौकरानी थी। वेयर डिड बेंजीज फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स, बेंजी के जो माता पिता को, बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ छोड़ दिया अंतिम में? ऑन स्ट्रेंज पेवमेंट, एक चौराहे, एक फुटपाथ पर उसके माता पिता ने को जो बेंजी ने छोड़ दिया। बेंजीज पेरेंट गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, बेंजी के माता पिता ने उसको पासबुक दे दिया जब बेंजी कितने साल का हो गया? 21 साल का हो गया। बेंजीज टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश, बेंजी ने माता पिता को कहाँ बोला खाने के लिए? किचन में। जब झगड़ा होने लगा उसके परिवार में तो बेंजी ने बोला कि आप लोग अपना किचन बना के खा लीजिए। जॉनसन वाज ए पुअर डैश, जॉनसन एक गरीब क्या था? फार्मर था। हु ड्राइव्स आउट पेरेंट्स फ्रॉम होम, यानी कौन अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया? बेंजी। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे बेंजी डैश, नहीं कह रहा है कि उसके पिता कह रहे हैं कि जब तुम बेंजी एक दिन तुम कह रहे हैं कि जब तुम एक दिन बड़ा हो जाएगा यानी कि 21 साल का हो जाएगा तो तुमको जो बैंक है वो तुमको इंटरेस्ट देगा यानी कि ब्याज देगा। तो कितने साल का हो जाएगा तब देगा? 21 साल का हो जाएगा। द डैश सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, किसने कहा था कि बेंजी को मुर्गी पालना चाहिए? डॉक्टर ने कहा था। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन का था। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बेंजी किसके बिजनेस के बारे में समझ गया? हेंस के। हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश, उसके मुर्गी कितने अंडे प्रोड्यूस करता था? 200 एग्स यानी कि 200 अंडे प्रोड्यूस करता था उसका मुर्गी। बेंजीज फादर वाज डैश, बेंजी के पिता क्या थे? प्रीचर, प्रीचर मतलब क्या? धर्म उपदेशक। बेंजी फादर वैल्यूज डैश, मतलब बेंजी के पिता क्या चीज़ का वैल्यू करते थे? फेट का यानी कि नसीब का। बेंजीज पेरेंट प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, बेंजी के माता पिता ने एक पार्टी करने का मन बनाया जब वो कितना साल का हो जाएगा? 21। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज डैश बेंजी, बेंजी का जो जॉनसन का जो सन था उसका नाम क्या था? बेंजी। द जॉनसन सन वाज क्या? जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था? सिंपल था यानी कि साधारण था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव बेंजी डैश,
डॉक्टर ने बेंजी को, माता पिता को क्या करने के लिए बेंजी के बारे में बोला? टू गिव सम वर्क टू कीप हेंस। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, डॉक्टर ने उसको क्या चीज़ संभालने के लिए बोला? हेंस। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल ही हैड डैश 40 और 50 हेंस, जब स्कूल छोड़ा उसके पास कितने मुर्गी थे? 40, 40 और 50 हेंस है, 40 से 50 अंडे मुर्गियाँ। हाउ मेनी हेंस वेर आर द फर्स्ट अबाउट बाय बेंजी, कितने मुर्गी थे शुरू में? अबाउट डजन, यानी कि 1 दर्जन। देखिए शुरू में उसके पास 1 दर्जन था, लेकिन जब स्कूल छोड़ा तब उसके पास 40 से 50 मुर्गी था। शुरू में उसके पास 1 दर्जन था, लेकिन जब स्कूल छोड़ दिया तो उसके पास 40 से 50 मुर्गी था। Deeply and painful upset, they went to the man named Sanders and told him how it was from. ये कह रहा है कि उसके पिता जो थे जॉनसन, वो जब सुने कि उनका ज़मीन बिकने वाला है तो बहुत दुखी मन से सैंडर्स के पास गए, जो इसका ज़मीन का मालिक था, और कहे कि ये ज़मीन हम ही को दे दीजिए। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है। और देखिए क्या कर रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में, व्हेन बेंजी पोजेस्ड अ पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट्स हिज पासबुक हैड टू मच अमाउंट। जब बेंजी को अपने माता पिता से पासबुक प्राप्त हुआ तो उसके पास पासबुक में कितने रुपए थे? मोर दैन 230 पाउंड्स, उसके पास 230 पाउंड के आसपास पैसे थे। तो देखिए 230 पाउंड बहुत पैसा होता है, और देखिए हर देश में करेंसी का वैल्यू अलग अलग ना होता है। 230 पाउंड यहाँ कुछ नहीं पूछा रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जाइएगा 230 पाउंड बहुत पैसा होता है। समझिए ना, वही 2-3 लाख रुपया, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपये आसपास, समझिए उस टाइम के हिसाब से। अभी तो आप 230 पाउंड का समझ लीजिए 95 रुपये से गुना कर दीजिएगा तो आपको कम से कम कितना होगा? आपको 100 से भाग गुना कर दीजिए, कम से 4-5 लाख से ऊपर होगा अभी के समय। उस समय भी बहुत होगा दाम उसका। बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ डैश, बेंजी ने फ्लोरेंस से कितने साल की उम्र में शादी किया? 40 साल की उम्र में। एची बेट्स बिलोंग टू डैश, एची बेट्स कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड के। तो हम लोग का द अर्थ का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है।